नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 5 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, भारत का पहला ODF प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस जिला कौन सा बना है। ऑप्शंस हैं भोपाल, वायनाड, इंदौर, वाराणसी। तो आंसर है वायनाड। केरल का वायनाड, भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ जिला है। हाल ही में केरल में स्थित वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है, ओपन डिफिकेशन फ्री। वायनाड जिला 3 सितारा श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग में स्वच्छ भारत मिशन की ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस रैंकिंग में देश में पहले स्थान पर आ गया है। वायनाड में ODF रैंकिंग में एक परिपूर्ण 100 अंक हासिल किए। तो वायनाड ने 100 अंक हासिल किए पूरे, जबकि मंचेरियाल जो कि महाराष्ट्र में है और अनूपपुर मध्य प्रदेश, इनको क्रमशः 90 और लगभग 88 अंक मिले। तो वायनाड को पूरे 100 अंक हासिल हुए हैं, तो फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड पे महाराष्ट्र का मंचेरियाल है 90 अंक के साथ, और तीसरे पर अनूपपुर मध्य प्रदेश है लगभग 88 अंक के साथ। इससे पहले वायनाड ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका है वायनाड। तो वायनाड भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री ODF प्लस जिला बन चुका है। इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात की जाए ODF की, तो ODF का मतलब वही है, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। ODF कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश में स्वच्छता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसने 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की थी। यह कार्यक्रम खुले में शौच को खत्म करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने और देश में स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शंस हैं कोनेरू हम्पी, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव, S विजयलक्ष्मी। तो आंसर है वंतिका अग्रवाल। ये है वंतिका अग्रवाल। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है S विजयलक्ष्मी, पहली महिला ग्रैंड मास्टर। देखिए, वंतिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला बनी है। वंतिका अग्रवाल ने पिछले 2 महीनों में 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं, जहां उन्होंने अपनी फीडे रेटिंग में 61 अंकों की वृद्धि की है और 2428 तक पहुंच गई है। तो इनके टोटल अब अंक जो है नंबर्स वो हो गए हैं चेस में 2428, 2428। इसीलिए ये भारत में अब तीसरे नंबर की महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तीसरे रैंक की महिला खिलाड़ी। फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे कोनेरू हम्पी हैं और अब तीसरे रैंक पे बन गई हैं वंतिका अग्रवाल। 2021 में वंतिका ने वुमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। 2021 में वुमेन ग्रैंड मास्टर ये बनी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन है, तो वो हैं वंतिका अग्रवाल। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस हैं मिंडी कलिंग, मीरा स्याल, आर्ची पंजाबी, इंदिरा वर्मा। तो आंसर है मीरा स्याल। ये है मीरा स्याल। चलिए देखते हैं डिटेल्स। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री लेखिका मीरा स्याल को बाफ्टा फेलोशिप के लिए चुना गया है। यह ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और क्यों दिया जाएगा इनको, फिल्म टेलीविज़न में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान के लिए। इनको गुडनेस ग्रेशियस मी और द कुमार्स एट नंबर 42 जैसे टेलीविज़न शो के ज़रिए प्रसिद्धि हासिल हुई है। तो ये इनके कुछ फेमस शोज़ हैं। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 14 मई को बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड समारोह के दौरान उन्हें यह फेलोशिप प्रदान की जाएगी। बात की जाए बाफ्टा की, तो फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। यह 1947 में स्थापित किया गया था, 1947। और यह फिल्म टेलीविज़न में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाला एक स्वतंत्र निकाय है। इस संगठन का मुख्यालय है लंदन में, बाफ्टा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है तमिलनाडु, मुंबई, केरल, उड़ीसा। तो आंसर है मुंबई। मुंबई में समुद्र के नीचे भारत की पहली ट्विन टनल बन रही है। यहाँ 2 सुरंग होंगी। देखिए 2 सुरंग है, इसलिए नाम क्या है, ट्विन टनल। 2 सुरंग है इसलिए। और इस सुरंग के अंदर 6 मार्ग बनाए जा रहे हैं। 6 मार्ग मतलब कि 6 लेन की ये होगी सुरंग, 6 लेन।
इस सुरंग की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। यह सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? तो यह सुरंग गिरगांव से शुरू होकर के ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क पर समाप्त होगी। तो मुंबई में इन दो स्थान को जोड़ेगी, गिरगांव से ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क तक। सुरंग का डायमीटर 12 मीटर लगभग है और सुरंग समुद्र से कितने नीचे है? तो लगभग 20 मीटर नीचे बनेगी ये सुरंग। इस सुरंग को बनाने में मतलब कौन सी कंपनी इसको बना रही है? तो दक्षिण कोरिया की कंपनी योशिन इंजीनियरिंग कंपनी। तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी, वो इस सुरंग को बनाने में मदद कर रही है, प्रबंधन सलाहकार है। तो भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल कहाँ बन रही है? मुंबई में बन रही है। तो ये टनल नवंबर तक बन के रेडी हो जाएगी, तो हम लोगों को इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं पंकज आडवाणी, लूका ब्रेसेल, मार्क एलन, रोनी ओ सुलवन। तो आंसर है लूका ब्रेसेल। ये है लूका ब्रेसेल और पंकज आडवाणी, ये भारत से खिलाड़ी हैं, और रोनी ओ सुलवन ये एक बहुत ही व्यापक प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं स्नूकर के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लूका ब्रेसेल ने, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूरोप का पहला स्नूकर चैंपियनशिप खिताब है जिसे लूका ब्रेसेल ने जीता है। लूका ब्रेसेल है कहाँ से? ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, और बेल्जियम कहाँ पे है? यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? वो जीता है लूका ब्रेसेल ने। लूका ब्रेसेल ने किनको हराया? मार्क सेल्बी को हराया था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं नरगिस मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी या उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। तो इन सभी को, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को 2023 का यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। यह सभी ईरान की महिला पत्रकार हैं तथा वर्तमान में जेल में बंद है। इन महिलाओं की पत्रकारिता ने पुलिस हिरासत में महसा अमीनी, देखिए जो लास्ट ईयर केस हुआ था 2022 में, जो महसा अमीनी की कस्टडी में डेथ हो गई थी, कस्टडियल डेथ हो गई थी उनकी ईरान में, तो उसी मामले में इन महिलाओं की पत्रकारिता ने महसा अमीनी की मौत के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भड़का दिए थे। ये पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ईरान की इन 3 महिलाओं को दिया गया, 3 जर्नलिस्ट को दिया गया जो वर्तमान में जेल में बंद हैं। तो इन 3 का नाम हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन हैं कोरियोग्राफर थे, इतिहासकार, खिलाड़ी या संगीतकार थे। तो आंसर है ये इतिहासकार थे। हाल ही में रणजीत गुहा का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पेशे से एक इतिहासकार थे। इनका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से था, वेस्ट बंगाल से। इनकी बुक कौन कौन सी है? एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, अ सबल्टन स्टडीज रीडर, हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये इनकी कुछ फेमस बुक्स है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वेतन देने के मामले में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन हैं 65, 70, 72, 75। तो आंसर है 65। 65th रैंक है भारत की। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जारी हुई। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कुल 104 देशों में कामगारों की औसत मासिक सैलरी का विश्लेषण किया है और इसके अनुसार अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा मासिक वेतन देने वाले देशों में कौन है? फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड, फिर लग्जमबर्ग, फिर सिंगापुर आता है, चौथे नंबर पे अमेरिका आता है और अंतिम स्थान किसका है? पाकिस्तान का है। भारत है यहाँ पे 65th, 65वें नंबर पे है। स्विट्ज़रलैंड की औसत मासिक सैलरी कितनी है? लगभग $6096। ये भारतीय रुपयों में कितने हो जाएंगे? लगभग 5 लाख रुपए के आसपास, 5 लाख रुपए मंथली। ये स्विट्ज़रलैंड की औसत मासिक सैलरी है। और भारत की औसत मासिक सैलरी कितनी है? $573, जो कि भारतीय रुपयों में कितनी हो जाएगी? भारतीय रुपयों में लगभग 46,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो ये रैंकिंग हम लोग याद रखेंगे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत की औसत मासिक सैलरी है $573, 46,000 रुपये के आसपास, और भारत इसमें 65वें रैंक पर है, 65th। फर्स्ट पर है स्विट्ज़रलैंड। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 161, 161। मेड इन इंडिया, अच्छा वैसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां पर स्वदेशी एडीसी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये किया गोवा तट पे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर माने जाने वाले जेफरी हिंटन ने कौन सी कंपनी छोड़ दी? गूगल।
हाल ही में किस पूर्व सांसद को शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? पंडित रामकिशन। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू बगिंग क्या है? तो ये हैकिंग टेक्निक है एक। हाल ही में किस देश ने अपने संविधान के लिए सफलतापूर्वक जनमत संग्रह कराया है, रेफरेंडम? तो वो कराया उज्बेकिस्तान ने। देश का पहला केबल आधारित केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? ये तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो कि जोड़ेगा कटरा और रियासी को। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।